गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ललित आदित्य राव आदित्य गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है देशांतर रेखाएं। इन देशांतर रेखाओं का जो महत्वपूर्ण स्थान है हमारे एग्जाम में, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। तो जानिएगा, पहली बात बताई गई कि जो देशांतर रेखाएं हैं ये हमारे पृथ्वी पर कैसे खींची जाएंगी। तो उसने कहा कि ये देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खिंची होती हैं। दूसरी बात बताई कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं। दूसरी बात कही गई कि जो अक्षांश रेखाएं हैं इनका काम क्या है। तो बताया गया कि ये क्या बताएंगे। तो पहली बात बताई गई कि अक्षांश रेखाएं किसी भी देश के समय को निर्धारित करेंगी और ये क्या बताएंगी, तिथि का निर्धारण करेंगी। तो दो काम करने वाली हैं। पहला काम है किसी भी देश का समय का निर्धारण और किसी भी देश में तिथि, का निर्धारण करना। इनका काम है किसी भी देश का समय बता देना और किसी भी देश में तिथि का निर्धारण कर देना। खींची कैसे जाएंगी, उसने कहा अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी पर ऐसे करके रेखाएं खिंच रही होंगी, उनको देशांतर रेखाएं कहेंगे। ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर अगर ऐसे रेखाएं खिंच रही होंगी तो उसने कहा कि इनको देशांतर रेखा कहेंगे। और जहां पर बीच में जो देशांतर रेखा होगी उसको 0 डिग्री की देशांतर रेखा कहेंगे। उसने कहा कि इस 0 डिग्री की देशांतर रेखा के जस्ट पीछे, ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा देख रहे हैं, इसके जो जस्ट पीछे है वो 180 डिग्री की तिथि रेखा होगी। उसने कहा, उसने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि 0 डिग्री के पीछे 180 डिग्री की तिथि रेखा होती है। 0 डिग्री के पीछे 180 की तिथि रेखा होती है। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये आपको समझाना चाह रहा है। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, तो इसके जो सामने आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री की लाइन होगी और इसके जो जस्ट पीछे है वो 180 डिग्री की तिथि रेखा होगी। अगर आप 0 डिग्री से ऐसे इसके पीछे घूमेंगे और 180 तक आने की कोशिश करेंगे, 0 डिग्री से ऐसे घूमेंगे तो 180 तक आने की कोशिश करेंगे, तो पहले 0 के बाद 1 डिग्री पड़ेगा, फिर 2 डिग्री पड़ेगा, फिर 3 डिग्री पड़ेगा, फिर 4 डिग्री पड़ेगा। ऐसे करते 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 आप कहां तक आ जाएंगे, 180 डिग्री तक आ जाएंगे। इधर से चलेंगे तो फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे घूमेंगे तो यहां तक 180 तक आ जाएंगे। तो हमको क्या पता पड़ जाएगा, टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या पता पड़ जाएगी। तो उसने कहा कि जो टोटल
देशांतर रेखाएं रेखाएं हैं, इनकी संख्या क्या है? तो उसने कहा कि इनकी अगर संख्या जाननी है तो उसने कहा यहां से चलेंगे 1, यहां से चलेंगे 2, यहां से चलेंगे 3, 4, डॉट डॉट जाएंगे और 180 तक चलेंगे। ठीक वैसे ही चलेंगे 1 2 3 4 और डॉट डॉट करके 180 तक जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, यहां 1 से चले और 80 पे पहुंचना है तो 179 रेखाएं यहां पर पड़ जाएंगी। यहां से जाएंगे तो 179 रेखाएं यहां पड़ जाएंगी। तो हमारे पास जो टोटल रेखाएं आएंगी कितनी आएंगी, 179 प्लस 179, इतनी रेखा आ जाएंगी। प्लस इसमें जोड़ देंगे 0 डिग्री की रेखा, प्लस कर देंगे 180 डिग्री। और ये जो है वो एक है और ये भी रेखा क्या है, एक ही रेखा है। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 रेखाएं। यानी कि जो टोटल देशांतर रेखाएं हैं इनकी जो संख्या है वो 360 है। 360 कैसे है, तो उसने ये कहा कि अगर यहां से चलेंगे तो 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 3 4 5 आएगा, डॉट 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 करके चलते चले जाएंगे तो यहां पर कहां पहुंच जाएंगे, 179 पर पहुंचेंगे। उसके बाद 180 आ जाएगा। तो यहां से चलेंगे 179, यहां से चलेंगे 179, इनको जोड़ देंगे, एक 0 डिग्री वाली को एक काउंट करेंगे, एक 180 वाली को एक काउंट करेंगे और टोटल मार्कर ये हो जाएंगी कितनी साहब, 360 रेखाएं। दूसरी बात उसने क्या कही, उसने ये कहा कि अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो उसने ये कहा कि ये 0 डिग्री की लाइन है। ये कितने डिग्री के साथ, 0 डिग्री की लाइन है। अगर 0 डिग्री के बाद कितने डिग्री की लाइन होगी इधर, 1 डिग्री, 1 डिग्री। इसके बाद कितने डिग्री की होगी, 2 डिग्री। इसके बाद कितने डिग्री की होगी साहब, 3 डिग्री। ऐसे करके ये डिग्रियां बढ़ती हुई चली जाएंगी। इधर भी काउंट करेंगे तो इधर भी ऐसे काउंट हो रहा होगा। तो उसने कहा कि 2 अक्षांशों के जो बीच का क्षेत्र है, ये जो 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र देख रहे हैं इसको कहते हैं गोरे। उसने कहा कि 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। और 2 अक्षांशों के जो बीच की दूरी है, क्या कहा, अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री तक जाएंगे तो जो बीच का क्षेत्र होगा ये वाला, इसको गोरे कह रहे हैं। यहां पर आपको यहां से चलेंगे और यहां तक पहुंचने में कितना चलना पड़ेगा, तो उसने कहा 111.32 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यानी कि 1 डिग्री से आप 2 डिग्री तक जाएंगे तो आपको कितना चलना पड़ेगा, तो आपको 111.32 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इतनी दूरी होती है एक देशांतर से दूसरे देशांतर की। अब ये देशांतर कुछ भी हो सकता है, चाहे आप 68 डिग्री से 67 डिग्री पर जाना चाहें तब भी आपको 111 चलना पड़ेगा। अगर आप 1 से 2 पर जाएंगे तब भी आपको 111.32 चलना पड़ेगा। अगर 0 से 1 पर जाएंगे तब भी आपको कितना चलना पड़ेगा, 111.32 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसने एक बात कही साहब, यहां लिख देते हैं। उसने कहा कि 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को, 2 देशांतर के बीच के क्षेत्र को 2 देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कह रहे हैं, गोरे कह रहे हैं। और 2 देशांतर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है साहब, 111.32 किलोमीटर है। 111.32 किलोमीटर है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पीछे हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे समझिएगा, आगे जानिएगा उसने क्या कहा।
आगे समझें। आगे उसने कहा कि अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है, तो उसने कहा यहां पर जो लाइन खींची हुई है, अभी आपको पता पड़ा कि ये 0 डिग्री की लाइन है। ये कितने डिग्री के साथ? 0 डिग्री की लाइन है। उसने कहा कि ये जो 0 डिग्री की आप लाइन देख रहे हैं, ये जो 0 डिग्री की आप लाइन देख रहे हैं, इसके विषय में क्या बताया? उसने कहा इस 0 डिग्री की रेखा को, देशांतर रेखा को क्या कहते हैं साहब? जीएमटी लाइन कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहते हैं। और यह बताया गया कि ये जीएमटी लाइन है, वो कहां से शुरू हुई है? तो उसने कहा ये लंदन से शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई है साहब? लंदन से शुरू हुई है। उसने कहा जीएमटी लाइन क्या बताएगी साहब? कि जो 0 डिग्री की जीएमटी लाइन है, ये समय का निर्धारण करेगी। अगर इसको हम एक सीध में खींच देंगे तो ये कहा गया कि पूरे विश्व का समय एक नहीं किया जा पाएगा। तो उसने क्या किया कि ये जो 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री की, इस रेखा को कितनी बार मोड़ दिया? 9 बार मोड़ दिया। इस 0 डिग्री की लाइन को क्या किया इन्होंने? 9 बार मोड़ दिया, ऐसे करके, है ना। यानी कि अगर 0 डिग्री की जो लाइन है वो 9 बार मुड़ी है, 9 बार मुड़ी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये 9 जगह से होकर गई होगी। 9 जगह पर ये क्या गई होगी? होकर गई होगी। तो उसने कहा 9 जगह कौन कौन सी हैं? तो उसने कहा एक है यूके, दूसरा है घाना, तीसरा है अल्जीरिया, तीसरा है अल्जीरिया, चौथा है टोंगा, पांचवा है अंटार्कटिका, द्वीप, और पांचवा है स्पेन, छठवां है यूके, घाना, अल्जीरिया, स्पेन, अंटार्कटिका के बाद टोंगा, टोंगा के बाद है जर्मनी। कितने हो गए साहब? 1 2 3 4 5 6 7। तो यूके, घाना, अल्जीरिया, टोंगा, अंटांस क्या है साहब? फ्रांस। और इस फ्रांस के बाद जो अंतिम है वो है बुर्किना फासो। फ्रांस के बाद जो अंतिम है वो है बुर्किना फासो। अब ये संख्या कितनी हो गई होगी साहब? 9 हो गई होगी। पूरे विश्व में एक समय करने के लिए इस 0 डिग्री की लाइन को 9 बार मोड़ा गया, 9 जगह से होकर गुजरी। यूके, घाना, अल्जीरिया, टोंगा, अंटार्कटिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और बुर्किना फासो, इतनी जगह से ये रेखा गुजरी होगी। दूसरी बात उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि अगर सूरज इस पूरब की ओर निकल रहा है, उसने कहा कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें अगर जो सूरज भाई साहब हैं, इधर समझिएगा, उसने कहा ये पृथ्वी है और इस पर ये 0 डिग्री की लाइन ऐसे खिंची हुई है। अगर सूरज इधर निकल रहा है, जो सूरज है अगर इधर निकल रहा है, तो उसने कहा कि इस 0 डिग्री से अगर आप इधर जाएंगे तो आपको समय जोड़ना पड़ेगा। अगर आप 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो आपको समय माइनस करना पड़ेगा। दूसरी बात उसने कही कि
ये जो चीजें आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री से इधर तो प्लस करना पड़ेगा, 0 डिग्री से इधर तो माइनस, उसने कहा सूर्य इधर उगता है, ये कहा कि 40 डिग्री पश्चिम में, 40 डिग्री पश्चिम में कोई देश स्थित है, कोई देश स्थित है, और भारत में शाम के 5 बजे हैं, शाम के 5 बजे हैं, तो शाम के 5 बजे हैं, तो उस देश में क्या समय होगा, उस देश में क्या समय होगा, समझिएगा। भारत में वो कह रहा है कि शाम के 5 बजे हैं और कोई देश 40 डिग्री पश्चिम में स्थित है। इसको बता क्या रहा है जानिएगा। तो ये कह रहा है कि कोई ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर यहां पर 0 डिग्री की जीएमटी लाइन है, यहां पर यानी कि 12 बज रहे हैं। उसने कहा ये भारत की देशांतर रेखा है जो कितने डिग्री की है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। उसने कहा इस पर कितने बज रहे हैं, तो उसने बताया कि इस पर 5 बजे हैं। कौन से वाले 5 बजे हैं, पीएम वाले, यानी कि शाम के 5 बज रहे हैं। वो कह रहा है कि अब एक कोई रेखा है जो कितने पर स्थित है साहब, उसने कहा साहब 40 डिग्री पर स्थित है। कितने पर स्थित है, 40 डिग्री पर स्थित है। ठीक ठाक बातें हैं, आगे समझिएगा। उसने कहा अगर 40 डिग्री पर स्थित है तो हमें क्या पता है, उसने कहा 40 गुणा 4, 1 डिग्री चलने में कितनी मिनट, 1 डिग्री चलने में आपको कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। तो उसने कहा साहब कि जो 4 मिनट का समय लग रहा है इसका मतलब क्या है, 4 16 है, 16 मतलब 160 है, 160 का मतलब क्या है, 2 घंटे 40 मिनट। इसका मतलब क्या है, 2 घंटे 40 मिनट है। अब उसने कहा अगर यहां 5:30 बजे हैं और पीछे जा रहे हैं तो पीछे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 बजे से यहां आए तो यहां पर कितने बज रहे होंगे, 12:30। यहां पर कितने बज रहे होंगे, 12:30 बजे होंगे। कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे, 12:30। और समय क्या हो रहा होगा, पीएम। भारत में कितना समय था, 5 बज रहे थे। 12:30 पर अगर वापस आए हैं तो माइनस किया है हमने, माइनस किया तो यहां कितने बज गए, 12:30 बज गए हैं। 12:30 से अब हमको इस वाले देशांतर पर जाना है तो कितना माइनस कर देंगे, 2 घंटा 40 मिनट और माइनस कर दो। इसमें से 2 घंटे और 40 मिनट माइनस कर दो। और इतना माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर आए वही आंसर है साहब। आपने क्या किया, यहां से 1 लिया तो यहां पर कितनी होगी, 90 मिनट होगी। कितनी मिनट होगी, 90 बचेगा। तो आपने कहा साहब 50 बचेंगे, तो यहां पर कितने मिनट, 50 मिनट। अब यहां पर 12 न बजकर कितने बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे। 11 में से आप 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा साहब, 11 में से आपने 2 माइनस किया साहब, 11 किया 10 किया यानी कि 9, यानी कि अब यहां समय होगा 9:50। यानी कि इस वाले देश में कितने बज रहे होंगे, 9:50 का समय हो रहा होगा। दूसरी बात बताई कि ये क्या किया है आपने, तो ये बताया है साहब कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 40 मिनट, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का कैसे समय लगता है, तो पहले इसको आप नोट करिए फिर मैं बताता हूं। चलो यही बता देता हूं। उसने कहा कि साहब आपने देखा था कि पृथ्वी का जो एक चक्कर है वो 360 डिग्री घूमने में है, यानी कि 360 डिग्री मतलब 24 घंटे। तो उसने कहा कि साहब जो 1 डिग्री पृथ्वी घूमेगी, उसने कहा कि एक चक्कर घूमने में इतना समय लग रहा है साहब, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी। तो आपने क्या किया, 360 बट्टे कितना कर दिया, 24 कर दिया, 24 कर दिया। जैसे ही ये किया, इससे काटा तो ये 15 डिग्री आ गया। उसने कहा साहब ठीक है,
यहां तक कोई समस्या नहीं। तो उसने दूसरा काम क्या किया, दूसरा इसने ये किया साहब कि एक घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 7 मिनट होता है। तो 7 मिनट में पृथ्वी कितना घूम जाएगी साहब, तो उसने कहा साहब 15 डिग्री घूम जाएगी। कितना घूम जाएगी, 15 डिग्री घूम जाएगी। उसने कहा 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, तो उसने कहा साहब 60/15। 60/15 का मतलब क्या है साहब, 4 मिनट। 4 मिनट का समय लेगी। कितना समय लेगी साहब, 4 मिनट का समय लेगी। तो हमने क्या किया है कि 82.5 इंटू 4 कर दिया है, तो वहां पर जो समय होगा वो कितना हो जाएगा, 5:30 बज जाएंगे। यहां की अपेक्षा अगर हम वापस होंगे तो 40 में गुणा कर देंगे 4 मिनट का, तो 40 में 4 का गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। 160 का मतलब होगा 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट हम कहां जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। अगर 12 पे आएंगे तो 5, तो 5:30 यहां पर आएंगे, इसमें से 2 घंटे 40 मिनट वापस कर देंगे। इसमें से ये घटाएंगे, इसको यहां पर 1 कर लेंगे, 60 और जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। 90 में से 40 जाएंगे तो 50 बचेंगे, 50 मिनट, और यहां पर 1 घंटा कम, यानी कि 11 यहां हो गए होंगे तो 2 घंटे और माइनस करोगे तो 9:50 मिनट का समय हो रहा होगा। कितने मिनट का समय हो रहा होगा साहब, तो आपने बताया 9:50 का समय हो रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे समझिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे समझते हैं। आगे समझिएगा, आगे क्या बताया उसने। आगे उसने कहा, जानिएगा आगे उसने क्या कहा। उसने ये कहा कि कोई देश है, कोई देश है जो कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर पश्चिम में स्थित है, और भारत में कितने बज रहे हैं। उसने कहा भारत में साहब 6 बज रहे हैं। भारत में कितने बज रहे हैं साहब, 6 बजे हैं। तो कह रहा है कि उस देश में क्या समय हो रहा होगा, उस देश में क्या समय हो रहा होगा। तो आपको पहला काम क्या करना है वही करिए। पहले तो एक मैप ड्रॉ करना है। मैप ड्रॉ करने के बाद यहां पर ये देखेंगे कि यहां पर 12 बजा देने हैं, और यहां पर कितने डिग्री की है, 82.5 डिग्री की है भारत की मानक समय रेखा। और उसने कहा कि भारत का जो समय है वो कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कहां से, लंदन के समय से। उसने कहा अब आपको कहां जाना है, तो उसने कहा कि 30 डिग्री पर जाना है साहब। 30 डिग्री का मतलब आप समझ रहे हैं, तो वो कहना चाह रहा है कि 30 डिग्री का मतलब यह है साहब 30 गुणा 4, और 4 × 12, और 12 का मतलब है 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे, 2 घंटे। अब वो ये कह रहा है कि यहां पर अगर 12 बजे हैं, यहां पर कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो भारत में कितने बज रहे होंगे साहब। तो उसने कहा भारत में बज रहे होंगे कितने, 6। 6 का मतलब है 5 माइनस कर दो। 6 का मतलब क्या करेंगे आप, 5 माइनस कर दो। तो उसने कहा ठीक है साहब 5 माइनस कर देते हैं। जैसे ही आप 5 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे साहब 5 माइनस करने के बाद यहां पर कितने बज जाएंगे साहब, 12:30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे साहब, 12:30 हो जाएंगे। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। जैसे यहां पर 12:30 हुए, इसका मतलब अब क्या करेंगे कि आपको 12:30 में से 2 घंटे घटा देने हैं। कितने घंटे माइनस कर देने हैं, 2 घंटे माइनस कर देने हैं। तो यहां पर कितने बच जाएंगे साहब, आपने कहा यहां पर 10:30 बच जाएंगे। कौन से वाले, एएम वाले। अगर ये पीएम है तो ये कौन सा बजेगा साहब, एएम वाला समय हो जाएगा। यहां तक तो कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि जो क्वेश्चन कराया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से चलें, जैसे जैसे उसने ये कहा, यहां पर लिख देते हैं एक और क्वेश्चन। उसने कहा कि कोई देश, कोई देश, कोई देश 10 डिग्री पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है, और भारत में कितने बज रहे हैं, 5:30 बजे हैं, 5:30 बजे हैं। तो उस देश में
क्या बजा होगा, उस देश में क्या बजा होगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये पता है कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी से इधर की बात कर रहा है, यहां पर कोई रेखा है जो कितने डिग्री के, 10 डिग्री। और 10 डिग्री का मतलब तो आपको समझ में आता है, 10 डिग्री का मतलब सिंपल सा होता है साहब 10 गुणा 4 यानी कितना, 40 मिनट। कितना मिनट साहब, 40 मिनट। अब कह रहा है कि 82.5 डिग्री पर, जो 82.5 डिग्री है, इस 82.5 डिग्री पर कितने बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं। 82.5 डिग्री पर कितने बज रहे हैं साहब, 5:30 बज रहे हैं। 5:30 में से आप क्या करेंगे, 40 को माइनस कर देंगे। 5:30 में से क्या करेंगे, 40 को माइनस कर देंगे। तो 5:30 में से जैसे ही आपने 40 माइनस किए तो यहां पर 30 है, 30 में आप 60 और जोड़ देंगे 90, तो यहां कितना आ जाएगा 50 मिनट। यहां पर 4, तो यहां पर कितने बज जाएंगे, 3 बज के कितने टाइम हो रहा होगा साहब, तो उसने कहा 3:50 का समय हो रहा होगा। यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, आगे समझिएगा। आगे क्या बताया गया, यह कहा गया कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, आगे कहा गया, इसको मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बताया गया कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके बारे में कहा गया। क्या कहा गया, यह कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, उसने कहा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है, जो 0 डिग्री के पीछे होती है। उसने कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 3 सागरों से होकर जाती है। कितने सागरों से होकर जाती है, 3 सागर। कौन कौन से सागर हैं, एक है बेरिंग सागर, दूसरा है चूकी सागर, दूसरा है चूकी सागर, तीसरा है प्रशांत सागर या प्रशांत महासागर। इन जगहों से क्या जाती है साहब, तो आपने बताया कि इन जगहों से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जाती है। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वाला बटन जरूर दबाएं।